क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर में राजकीय उत्सव हुआ, जिसमें पांडवों को भी बुलाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नहीं बुलाया। पांडवों की सबसे बड़ी गलती यही हुई कि वह जीवन का हर कार्य भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेकर करते थे, परंतु उस दिन पांडव अकेले ही हस्तिनापुर की ओर निकल गए और इस बात का फायदा कौरवों ने बड़ी आसानी से उठाया। अब आएगा असली मजा। पांडवों को पता भी नहीं चलेगा खेल कब उनके हाथ से निकल जाएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण को नगरवासियों ने सूचना दी कि सभी पांडव हस्तिनापुर की ओर गए हैं। यह बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए पांडवों के साथ कोई न कोई अनहोनी होने वाली है। वह तुरंत हस्तिनापुर की ओर पहुंचे और महलों के बाहर इंतजार करने लगे, परंतु पांडवों का दुर्भाग्य जो उस दिन भगवान को याद नहीं किया। उधर भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे थे कि कोई पांडव एक बार स्मरण करे तो मैं अंदर प्रवेश करूं। इधर पांडव द्वैत क्रीड़ा में लगातार दाव हारते जा रहे थे। जब पांडव द्रौपदी को भी हार गए तो दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करना आरंभ कर दिया। द्रौपदी लगातार चीखने लगी, गुहार लगाने लगी, परंतु कोई भी योद्धा सामने नहीं आया। जब कोई सहारा नहीं दिखा तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और याद किया। भगवान श्री कृष्ण महल के बाहर द्रौपदी की आवाज लगातार सुन रहे थे, लेकिन फिर भी वह उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि द्रौपदी ने साड़ी को अपने हाथों से और पल्लू को दांतों से कसकर पकड़ रखा था, यानी उसका भी सहारा ले रखा था। लेकिन जैसे ही साड़ी हाथों से छूटने लगी तो पूर्ण आश्रित होकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान चीर रूप में प्रकट हो गए और 5 मीटर की साड़ी 500 मीटर की हो गई और सभी इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया, अब होगा महाभारत युद्ध। जिसने भी इस दृश्य को देखा है वह सभी योद्धा मारे जाएंगे और युगों युगों तक ऐसा दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रसंग में 2 महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं। जैसे पांडवों ने इस बात को भगवान से साझा नहीं किया था और परिणाम महायुद्ध निकला, इसीलिए हमें भी हर सुबह भगवान से अपने कार्य साझा जरूर करने चाहिए। और दूसरी बात बहुत ध्यान देने वाली है, भगवान श्री कृष्ण जब तक प्रकट नहीं हुए, जब तक साड़ी को हाथों से और दांतों के बल से रोक रखा था, यानी भगवान श्री कृष्ण तभी उपस्थित हो सकते हैं जब जीव को कोई आसरा ना हो। इसका मतलब कैसी भी आपदा हो या कैसी भी विपत्ति हो, अगर हमने संसार को या संसार की वस्तुओं को सहारा समझ रखा है तो भगवान शायद सहारा ना बने। लेकिन जो जीव पूर्ण समर्पित है वहाँ भगवान जरूर प्रकट होते हैं।